वो हमें हिंदी व्याकरण के लिए जो कक्षा 10 का एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, उसके बारे में हम लोग चल रहे हैं। तो उसमें हमने बहुत सी उपसर्ग के बारे में बताया है। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, प्रत्यय के बारे में। ठीक है, हिंदी व्याकरण का हम पढ़ते हैं प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय बहुत इस पर भी आता है क्वेश्चन, जो है 2 नंबर का 3 नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम देखेंगे प्रत्यय में जो है प्रत्यय में सबसे पहले हम परिभाषा को देखते हैं। तो परिभाषा का अर्थ क्या है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी कि जो है वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक प्यारे दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। इसके बाद जो है प्रत्यय में सबसे मूल चीज़ क्या है कि देखिए, यहाँ हमने बताया उदाहरण के सहित, ये मूल शब्द है प्लस प्रत्यय है। ठीक है, बराबर नया शब्द, यानी कि जो मूल शब्द है, जैसे भल है, ठीक है, ये भल हो गया, बहुत सी वन हो गया, बहुत सी मतलब शब्द आते हैं इस मूल शब्द में। प्रत्यय जो है, प्रत्यय में जो मूल शब्द जो होते हैं प्रत्यय के, वो चीज़ लिखेंगे बराबर नया शब्द। यहाँ लिखा है भल जो है मूल शब्द है, भल है, प्रत्यय आई है बराबर नया शब्द, यानी कि भल प्लस आई बराबर क्या हो जाता है, भलाई। ठीक है, इसके बाद जो है इसके 2 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं कि एक तो है कृत्य प्रत्यय। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक है कृत्य प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये 2 शब्द हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसके बाद जो है इसमें कृत प्रत्यय की परिभाषा हम सबसे पहले देखते हैं। तो कृत प्रत्यय का मतलब क्या है कि क्रिया या धातु, ठीक है, क्रिया या धातु के अंत में प्रयोग होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्रिया या धातु के अंत में प्रयोग होने वाले प्रत्ययों को हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण है जैसे अन है, अन से हम क्या क्या बना सकते हैं, जो है मन है, मनन बना सकते हैं, चलन बना सकते हैं, सन बना सकते हैं, नयन बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये शब्द हैं हमारे क्या हैं, मूल शब्द हैं। ठीक है, और ये जो बाद में जो लगा है अन का मतलब क्या, जब सन्निवेशन करेंगे तो मनन अन ये सब आता है। ठीक है, इसके बाद जो आमना से क्या बन सकता है, डरावना बन सकता है, सुहावना बन सकता है, कहावना बन सकता है, महावना बन सकता है। तो इसमें भी बहुत से शब्द हैं कि डर जो है, सुहाव जो है, कहाव है, म है, ये सारे शब्द क्या हैं, हमारे मूल शब्द हैं। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय की परिभाषा क्या है कि वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम वे विशेषण में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि लिखा है कि वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम वे विशेषण में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि इसका उदाहरण क्या है, जैसे इन है, तो इन से क्या बन सकता है, ग्रामीण बन सकता है, कुलीन बन सकता है, फुलीन बन सकता है। ठीक है, एक ग्राम जो है हमारा जो है मूल शब्द है, कुल है हमारा मूल शब्द है, फूल हमारा मूल शब्द है। ठीक है, इसमें इन जुड़ा है। इसके बाद जो है आयत से क्या क्या बन सकता है, बहुतायत बन सकता है, पंचायत बन सकता है, अपनायत बन सकता है। तो आयत में इसमें भी बहु जो हमारा मूल शब्द है, पंच हमारा मूल शब्द है और अप हमारा जो है मूल शब्द है। इसमें जो है आयत मिलकर बना कि बहुतायत, पंचायत और अपनायत, ये सारे जो है शब्द मिलकर बने। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक बार आपको फिर से समझा दें कि हिंदी व्याकरण जो है प्रत्यय पढ़ रहे हैं, उसकी परिभाषा है जो है वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, यानी कि उपसर्ग उसमें पहले अर्थ है, इसमें अंत में प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, मूल शब्द प्लस प्रत्यय बराबर नया शब्द, मूल शब्द है भल और प्लस प्रत्यय आई बराबर भलाई। ठीक है, इसके 2 प्रकार हैं कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। यानी कि पूछा जाता है कृत प्रत्यय की परिभाषा क्रिया या धातु के अंत में प्रयोग होने वाले प्रत्यय को क्या हम कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका उदाहरण है अन है, अन से मनन बन सकते, चलन, सहन, नयन, आवना से डरावना, सुहावना, कहावना, महावना। ठीक है, लास्ट में जुड़ रहा है। ठीक है, ये लास्ट में जुड़ रहा है। तद्धित प्रत्यय का वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम वे विशेषण में के जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसका उदाहरण है इन है, आयत है, तो इन से ग्रामीण बन सकता है, कुलीन बन सकता है, फुलीन बन सकता है। आयत में बहुतायत, पंचायत, अपनायत बन सकता है। इस तरह से जो है शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी कि जो है इस तरह से हम तद्धित प्रत्यय कर सकते हैं। बहुत बार एग्जाम पूछा गया था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।